अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर औरत चाहती क्या है। बड़े से बड़े दानिशवर और शायर जो है वो उन्होंने ये बयान किया है कि औरत एक मसला है। औरत मसला नहीं है, औरत तो मोहब्बत का नाम है। वो मोहब्बत नहीं जो एक मर्द एक औरत से करता है, क्योंकि मर्द मोहब्बत करता है औरत के जिस्म से और औरत मोहब्बत करती है वफ़ा के साथ, रूह के साथ। औरत जो है वफ़ादारी और रूह से जुड़ने वाले का नाम है औरत। औरत क्या चाहती है? औरत तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वो तहफ़्फ़ुज़ जो उसका शोहर उसे दे सकता है, वो जो उसका मुहाफ़िज़ है, वो उसका मुहाफ़िज़ बने। अल्लाह ने शोहर उसको उसका मुहाफ़िज़ बना के भेजा गया है। जैसे कि आप मिठाइयाँ हैं, ठीक है, उसको ढाँप देते हो आप कीड़े मकोड़ों मक्खियों से बचाने के लिए। और जैसे आपका पर्स है, वॉलेट है, उसमें कितने पैसे हैं ये तो आपको पता है, वो खाली है, भरा हुआ है, वो आपके बीच अल्लाह के बीच, या आपको पता है उसमें क्या है, वो एक पर्दा ही है ना। तो पर्स इसलिए बनाया गया हुआ है। ठीक वैसे ही औरत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ उसके पर्दे में है। और कहते हैं मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं होता। तो जो शोहर है वो उसका मुहाफ़िज़ बने, वो उसको हर जगह प्रोटेक्ट करे, वो उसको इज़्ज़त दे। कहते हैं कि मोहब्बत ना भी हो ना, जहाँ पे इज़्ज़त हो ना वहाँ पे मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। तो अगर आप उसको सिर्फ मोहब्बत दे रहे हो, इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, तो वो 2-4 दिन वो नहीं टिकेगी। अगर आप उस औरत को इज़्ज़त दे रहे हो, वो खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करने लगेगी। औरत इज़्ज़त चाहती है, औरत मोहब्बत चाहती है। एक औरत जो है वो अपना घर चलाने के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है। किस लिए? कि मेरा घर है, मेरा शोहर है। मगर वो वही जो उसका हमसफ़र है वो उसको नज़रअंदाज करने लगे तो वो अंदर से टूट जाती है, वो बिखर जाती है, वो खामोश हो जाती है, वो बीमारियों में घिर जाती है। कहते हैं ना कि एक सच्चा वफ़ादार हमसफ़र होना भी एक नेमत है। औरत वफ़ादार हमसफ़र चाहती है जो सच्चा हो, सच्चे दिल से उसके साथ हो, ना कि धोखेबाज हो। कहते हैं ना कि वफ़ादार मर्द अगर अपनी औरत को ये कह दे ना कि तुम खूबसूरत लग रही हो तो वो खिल जाएगी। अगर वो उसको नज़रअंदाज करे तो वो बीमारियों में घिर जाएगी, उसकी खूबसूरती भी बदसूरती में ढल जाएगी दिनों में। और औरत जो लोग कहते हैं, जो मर्द कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, जब वो बच्चा पैदा कर रही होती है, उसकी जब चीखें निकल रही होती है, उन मर्दों को वहाँ ला के खड़ा करना चाहिए कि वो तकलीफ़ जो है उसको महसूस कर सके। फिर उन मर्दों से सवाल करना चाहिए कि जो कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे लिए किया क्या है। फिर उनसे आप सवाल करें कि क्या किया है। नज़र नहीं आ रहा तुम्हें कि वो तुम्हारी नस्ल बढ़ा रही है, तुम्हारे घर को चला रही है, तुम्हारा सिस्टम चला रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे घर वालों के तलख लहजे बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ कर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम ही उसके मुहाफ़िज़ नहीं हो, तुम ही उसके साथ वफ़ादार नहीं हो, तो वो औरत जो है वो खामोश हो जाती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो मर्द जो है औरत जो है वो उसके नीचे लग गई है या औरत उसकी जूती बन गई है। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो मर्द उस औरत की नज़रों से घिर चुका है, उसका कोई मुकाम, कोई वजूद नहीं रहा उस औरत के लिए। वो सिर्फ अपना रिश्ता जो है वो निभा रही है बस, दुनियावी तौर पे या जो भी है। ये मामला उसके और उसके अल्लाह के बीच है। फिर जो औरत है जो वो कहती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सब मर्दों को आजमा चुकी है। इसका मतलब ये है कि उसने किसी के ऊपर किसी को आजमाया था, उस पर बहुत भरोसा किया था और उसने उसका वो एतमाद, वो भरोसा उसने तोड़ा है। और जिस वजह से वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकी, इस हद तक उसको आजमाया और उसने उसके आजमाने पर वो पूरा नहीं उतरा। औरत जो है वो सिर्फ़ एक वफ़ादार शोहर चाहती है, एक वफ़ादार हमसफ़र चाहती है जो उसके साथ वफ़ादार हो, सिंसियर हो, जो उसको धोखा ना दे। औरत को इतना होना चाहिए, इतना पकीज़ा होना चाहिए कि एक मर्द को उस औरत को हासिल करने के लिए अल्लाह से रुजू करना पड़े, जो अल्लाह तक जाए उसको पाने के लिए। ये है मेरा मानना। तो औरत जो है ना वो मोहब्बत का नाम है। औरत जो है वो इज़्ज़त चाहती है, मोहब्बत चाहती है, तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, आपका वक़्त चाहती है। पैसा या ये सब कुछ तो आज है, कल नहीं है। तो वफ़ादार मर्द एक औरत के लिए बाइसे रहमत है और एक मर्द के लिए एक वफ़ादार औरत बाइसे रहमत है। क्या आप मुझे एग्री करते हो?
बताएं मुझे। थैंक यू।